गाइस, तो अभी ये वाला वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से मतलब एक भाई बहन मिल करके क्या क्या स्कैम किए हुए हैं। तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि उन्होंने बोला था तो मैंने अभी तक इसको रोका था, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको रोकना उचित नहीं है। सच्चाई दिखनी चाहिए। और ऐसे तो अभी एक एक करके धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। तो अगर आप में से कोई और भी है जिनके साथ ऐसा कुछ स्कैम हुआ है तो वो लोग मेरे को ज़रूर बताना। मैं सारी चीज़ों का पर्दाफाश करूँगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये तो एक सिर्फ एग्जाम्पल है। आप लोग इसको एक बार ध्यान से देखिए और फिर उसके बाद से कमेंट कीजिएगा। नेहा ने क्या बोला कि तुम्हारी डिवोर्स तुम्हारा करा देंगी। हाँ, मुझे ऐसा बोला था। मतलब बहुत सारी गालियाँ दी थी कि मेरा भाई एक भी रुपीस नहीं देगा तुझे, और तूने दिए ही क्यों थे पहले। तो मैंने बोला कि उसने मांगे थे, उसने बोला था कि मैं आपको 1 महीने के अंदर वापस कर दूंगा, आप अभी मुझे दे दो। और उसका कुछ जेसिका दीदी के साथ, उनके हस्बैंड के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ था बिजनेस में, तो मुझे बताया था। और कुछ पता नहीं पूरे उनके, अभी आपने लाइव में बोला ना कि उनके चाचा को भी बदनाम किया था, तो उसे मुझे भी वही सारी स्टोरी बताई थी कि मेरे चाचा ने ये किया, वो हो गया, वो क्या है। तो प्लीज आप मुझे हेल्प कर दो। अभी तो तुम क्या गर्लफ्रेंड थी उसकी? गर्लफ्रेंड नहीं थी उनकी, मैं एज अ फ्रेंड थी। मैंने नेहा दीदी की मतलब रील पे कमेंट किया था, तो उसका मुझे मैसेज आया था, फिर वो मुझसे बात करता था। ओके, तो मतलब मैं, हाँ, सब्सक्राइब फॉलोअर थी तुम जस्ट? हाँ, मैं जस्ट फॉलोवर थी। जब मतलब आशीष जीजू थे, उनकी डेथ हुई थी, उसके बाद में मैं नेहा दीदी को फॉलो करती थी। टिकटॉक के टाइम से मैं नेहा दीदी को फॉलो करती थी। तो उसके बाद मैंने मैसेज करती थी, कमेंट करती थी। तो उसके बाद तुरंत ही मतलब 2021 में उनका मुझे मैसेज आया था ऐसा। 2021 या 22 में आया था मुझे ऐसा मैसेज। 21 में अमेरिका सामने से ही मुझे मैसेज आया था कि कैसे हो आप, नेहा दीदी के अंदर कमेंट करते हो, तो आप भी रील वगैरह बनाते हो। फिर वो कुछ वहाँ पे रहते थे, फिर वो भोपाल ट्रांसफर हुए थे जेसिका जी के साथ। मतलब उनका जैसे बिजनेस स्टार्ट हुआ था ना, मैं तब की बात कर रही हूँ। हाँ, फिर मुझसे पैसे लिए थे उन्होंने 2021 में। कितने पैसे? 50,000? 50,000 नहीं है, 1 लाख रुपए थे। ओ भाई। और फिर मैंने बहुत उनको मांगा था कि मुझे पैसे दो, मुझे बहुत जरूरत है, मुझे पैसे दो मुझे। तब उसने मुझे सिर्फ एक ही बार 18,000 ट्रांसफर किया था। उसके बाद मुझे बोलता था कि मेरी शादी, उसके शादी के पहले भी उसने मुझे बोला था कि मेरी शादी है, रुक जाओ, अभी शादी के बाद मेरे पास अभी वहां से भी आएगा कुछ, तो मैं उसमें से दे दूंगा, अभी मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है। उसने मुझे ऐसा बोला था। तो मैंने बोला था। और फिर मुझे उसकी शादी से पहले नेहा का भी मैसेज आया था कि जानवी आप अभी थोड़ा रुक जाओ, वो आपको पैसे करके दे देगा, आपके जो भी मैटर है, उसने पैसे आपसे लिए हैं तो वो आपको दे देगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो, बोले अभी कोई कंडीशन नहीं है हमारी फैमिली की कि हम पैसा दे पाए। तो मैंने ठीक है चलो नहीं। फिर अभी उसके शादी के बाद, उसकी शादी को कुछ 15 या 20 दिन बाकी थे, और मुझे फोन आया था कि मुझे कहीं से लोन करवा दो ना। मतलब कहाँ से लोन कराओ? तो बोले मुझे कहीं से अगर आपको हो सके तो आपके नाम से लोन कर दो, मुझे पैसे ट्रांसफर करो ना, मुझे बहुत पैसों की जरूरत है। तो मैंने बोला भाई मैंने ऑलरेडी आपको 1 लाख रुपए दिए, उसका आप नहीं बता रहे हो, पैसे देने की बात कर रहे हो और आप मुझे और बोल रहे हो। बोले नहीं, मुझे आप कहीं से भी करके दो ना। तो मैंने मना किया था। जब मैंने मना किया ना, उसके बाद से ही उनकी नौटंकी चालू हुई। तब से उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना स्टार्ट किया। फिर उस दिन मैंने आपका मुझे मेल आया था कि उनसे पैसे या कुछ भी, आप मुझे अभी याद नहीं है। नहीं, तुमने मेल किया था तो मैंने पूछा था कि मैं क्वेश्चन मार्क लगाया था शायद। हाँ, आपने क्वेश्चन मार्क लगाया था, पर मैंने सामने मेल भी किया था और मैंने नेहा दीदी को मैसेज भी किया था कि आप सचिन भैया ऐसे मुझे बात करवा रहे हो या ऐसा कर रहे हो तो आपको शर्म नहीं आ रही? एक लड़की होके एक लड़की की इज्जत ऊपर आ रहे हो आप। आपको पता है कि मेरी छोटी बच्ची है और मैं आपसे पैसे मांग रही हूँ। कुछ मैंने ऐसा तो नहीं बोल रही हूँ कि मेरे पैसे है, तुम्हारी तबीयत खराब थी शायद? दे दूँ। हाँ, मेरी तबीयत नहीं, मैं प्रेग्नेंट थी भैया। तो मैंने बोला था उनको कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे पैसे की जरूरत है बहुत, मुझे दे दीजिए। तो फिर उसने मुझे ऐसा बोला था कि देख तू अभी प्रेग्नेंट है और मैं तेरा डिवोर्स करवा दूंगी और सोशल मीडिया पे लाऊंगी, तू भी रील्स वगैरह बनाती हो तो सोशल मीडिया पे लाऊंगी और तेरे पति को सब कुछ बता दूंगी कि तेरी बीवी कैसी है कैसी नहीं है, और मैं सारी धज्जियां उड़ा दूंगी और तेरा डिवोर्स हो जाएगा, अभी तू प्रेग्नेंट है। ऐसा हुआ था। उसके बाद से मैंने उनसे मैंने हाथ जोड़ दिए थे भाई कि आपके जैसा मैंने कहीं पे भी कुछ भी नहीं देखा। मैंने आपको एक अपना परिवार समझा था, इसलिए मैंने आपको पैसे दिए थे। तब तो आपको